परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप बताओ भगवान विदुर काका को कैसे मिल गए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। यदा तु राजन् स्वसुतान् साधून् पुत्रन् न धर्मे न विनश्य दृष्टि भ्रातुर्यविष्ट शिशुतान् विबन्धून् प्रवेशलक्ष्य भवने ददः। एक बार देखो, ध्यान से सुनना, थोड़ी गूढ़ चर्चा है। धृतराष्ट्र की आंखें बाहर की तो फूटी फूटी थी, अंदर की भी फूट गई थी, पुत्र की तृष्णा के कारण। विदुर जी आए और विदुर जी कहते हैं, महाराज शास्त्र कहता है अगर एक व्यक्ति को घर से निकालने से घर सुरक्षित हो तो निकालने में कोई दोष नहीं है। एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुखी हो तो घर नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट करने से पूरा राष्ट्र सुरक्षित हो तो कोई दोष नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कह रहे, मेरी समझ में नहीं आई। बोले, महाराज ये जो दुर्योधन है ना, ये कैंसर की बीमारी है, स्वयं तो मरेगा, सबको ले डूबेगा, क्या करें, इसको निकाल दो। कह ही रहते कि इतने में दुर्योधन आ गया। अरे मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, मुझे क्या निकलवाएगा, चल मैं ही तुझे निकालता हूं। साये से दोषा पुरुषा विदाष्ट काएन मत्रो जुहुबाव जुहुवम दास्या सुतम यद वलनैव पुष्टा। ए दासी के बेटा, हमारे टुकड़ों पे पलता है और हमको ही घर से निकलवाता है, तू मुझे क्या घर से निकलवाएगा, चल मैं तुझे ही घर से निकालता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धर्म दोनों पक्ष में है, धर्म दोनों पक्ष में है। पांडव पक्ष में भी धर्म है और कौरव पक्ष में भी धर्म है। एक तरफ धर्म का सम्मान होता है, पांडवों के पक्ष में धर्म कौन है, युधिष्ठिर जी, जो कह दें उसका अक्षरशः पालन होता है, और कौरवों में धर्म विदुर जी हैं, इनका अपमान होता है। भैया जब जब धर्म का अपमान होगा तब तब विपत्ति आएगी ही। और जैसे ही दुर्योधन ने धर्म रूपी विदुर को निकाला है, भगवान ने कहा अब कौरव जिंदा रहने के लायक नहीं। ध्यान से सुनना, रावण कब तक सुरक्षित था, जब तक विभीषण जैसा धर्मात्मा लंका में निवास कर रहा था। और जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला, भगवान ने कहा, रघुनाथ जी ने कहा अब रावण बचने वाला नहीं। हे रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिन तब ही अभागा, भयहु विभव भयहु विभव बिन तब ही अभागा, भयहु विभव। देखो जैसे ही रावण ने विभीषण को त्यागा तो उसी समय रावण अभागा हो गया।
भैया निवेदन करूं, ये मत सोचो कि घर के लोगों को मैं पाल रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। पता नहीं आप घर में कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है कि जिसके भाग्य से सब लोग खा रहे हैं। आज जैसे ही विदुर जी को निकाला है तो सारे के सारे कौरव श्रीहीन हो गए। और आज भगवान ने सोचा अब युद्ध की तैयारी करना चाहिए, तो क्या करें। भगवान ने सोचा अगर महाभारत का युद्ध कराऊंगा तो दुनिया कहेगी भाई भगवान ने एक बार भी दुर्योधन को समझाया नहीं और युद्ध करा दिया। तो भगवान ने कहा कहीं मुझ पर लोग लांछन ना लगाएं, तो क्या करना चाहिए। आज भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बन के गए। और जैसे ही भगवान शांति दूत बन के जाने लगे तो ध्यान से सुनना भैया, द्रौपदी रोते रोते भगवान के सामने आ गई। गोविंद आप किसको समझाने जा रहे, दुर्योधन को? अगर दुर्योधन समझ गया तो मेरे तो केस खुले रहेंगे, क्या होगी मेरी प्रतिज्ञा का। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम चिंता मत करो, दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं समझाने जा रहा हूं, समझाना तो बहाना है, मैं तो युद्ध का बीज बोने जा रहा हूं। भगवान समझाने नहीं गए। ईमानदारी से बताओ, भगवान जिसको समझाएं और वो ना समझे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मान के चलो भगवान समझाने नहीं गए हैं, लड़ाई का बीज बोने गए हैं। और जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं, तुरंत शकुनी से बोला मामा। हाँ भांजे, क्या करें जिससे टेढ़ी टांग वाला अपनी तरफ आ जाए। तो देखो भैया, मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से बजते हैं। दुर्योधन एकदम मूर्ख है। शकुनी ने फूंका भांजे, उसका ऐसा स्वागत कर, ऐसा स्वागत कर कि जिससे वो खुश हो जाए। अगर वो खुश हो गया तो तेरी तरफ पक्का। तो आज दुर्योधन ने भगवान को खुश करने के लिए संपूर्ण हस्तिनापुरी को दुल्हन की भांति सजवा दिया। जगह जगह बंधन बारे, जगह जगह तोरण द्वार बंधवाए गए हैं, गुलाब जल इत्र का छिड़काव किया गया है, अट्टालिकाओं पर माताओं को खड़ा दिया गया है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, शंकर ध्वनि हो रही है, मृदंग ध्वनि हो रही है, महाराज घंटे झालर मृदंग बज रहे हैं। और भगवान के दर्शनों के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। आज भगवान रथ में बैठ करके हस्तिनापुर के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ विदुर काका को पता चला है हमारे प्रभु आए हैं। विदुर जी ने कहा अपनी पत्नी देवी सुलभा से, देवी हमारा दुर्भाग्य तो देखो, जब तक हम हस्तिनापुर में मंत्री थे तब तक हमारा कन्हैया आया नहीं, और जब हमको देश निकाला दिया गया तब हमारे प्रभु आ रहे हैं। हमारी मुलाकात कैसे होगी? तो विदुरानी काकी कहती हैं, अरे आपको मंत्री पद से ही तो हटाया गया है, दर्शन से थोड़ी ना मना किया गया। भगवान के दर्शन के लिए तो चल ही सकते हैं। तो आज विदुर जी और विदुरानी आए हैं, थोड़ा लेट हो गए, जंगल में रहते पर्णकुटी बना के। यहाँ हजारों की भीड़ पहले से दर्शनों को खड़ी है। भगवान रथ में बैठ के आए हैं, उन हजारों लोगों में भगवान अपने भक्त विदुर को देख रहे हैं। सब तो दिख रहे पर हमारे काका जी नहीं दिख रहे। दुर्योधन ने कहा मामा ये क्या देख रहा है, ये तो देख ही नहीं रहा हमारे पुष्पों की बरसात को, शंकर ध्वनि मृदंग की ध्वनि को। शकुनी कहता भांजे जीवन भर गैया चराई, ये क्या जाने स्वागत क्या होता है। भैया सच बताऊं, भगवान का रथ आगे बढ़ता है, अब भीड़ ऐसी लबालब है भगवान के दर्शनों के लिए। उसी बीच में आ गए विदुर जी, सबसे पीछे खड़े हैं। भगवान का रथ आगे बढ़ता है, भीड़ पीछे को हटती है, विदुर जी पीछे हैं, तो विदुर जी पीछे हटते हटते जाके दूसरे के मकान की दीवार से लग जाते हैं।
और विदुर जी कहते हैं अपनी पत्नी सुलभा से, देवी गोविंद का दर्शन हो या ना हो, हमको तो लगता है इस भीड़ में हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, फालतू को आए दर्शन करने। विदुरानी कहती हैं, स्वामी धैर्य को रखो। शिवरंजनी बजाओ स्वर बदल के। आप बजाओ। देवी धैर्य को रखो, शांति नहीं बैठ सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज बच्चे कृपा करें तो ये बच्चे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। देवी हम भगवान को नहीं देख सकते तो कौन बड़ी बात, भगवान तो हमें देख सकता है। भैया दोनों आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि भगवान की नजर खोजते खोजते विदुर काका पे पड़ गई दूर से, और भगवान ने आंखों से इशारा कर दिया, काका जी कैसे हो। विदुर के हृदय की कली तो खिल गई, लाला मैं ठीक हूं। भगवान ने आंखों से इशारा किया, काकी कहाँ है। विदुर जी बोले बाजू में है, तो दर्शन कराओ। देवी देवी देख देख देख, हमारो कन्हैया हमें देख रहो, तुझे पूछ रहो। ओ महाराज विदुरानी ने हाथ हिला दियो, लाला हम इधर हैं। भगवान ने भी हाथ हिला के पूछा, काकी ठीक हो। हाँ हाँ लाल जी हम ठीक हैं। और विदुरानी रोते रोते कहती, प्रभु आने में बहुत देर कर दी। भगवान ने कहा, काकी ये रोने का समय नहीं है, खुशी का समय है, उत्सव मनाओ। कैसे मनाएं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम घर पहुंचो, हम सीधे घर ही आ रहे। अब विदुरानी तो बोली विदुर जी से, स्वामी या टेढ़ी टांग वाले को कछु भरोसा ना है, कब घर आ जाए। अब घर कहाँ, हम पे तो कुटिया है। तो कुटिया की हालत कहाँ है तुम्हें पता है, मैं जाके कुटिया की साफ सफाई करूं, चलो। विदुर जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों। मैं तो सुनूंगा आज भगवान द्वारकाधीश दुर्योधन को क्या उपदेश करते हैं। और जब भगवान गए हैं तो आज दुर्योधन ने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर भगवान को बिठाया है। भगवान बैठे हैं और भगवान कहते हैं, अरे भैया सुयोधन। दुर्योधन नहीं कहा। दुर्योधन का अर्थ क्या है, जिसका धन 2 नंबर का, वो दुर्योधन। अथवा अपने अलावा वो जो दूसरे का भी लूटना चाहे, उसका नाम दुर्योधन। तो भगवान ने कहा, हे भैया सुयोधन। सब बोले भगवान को नाम भूल गए क्या। अरे भगवान बोले नाम तो याद है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं सुयोधन कि जो पांडवों का वो दे दो। हाँ प्रभु बोलो। देखो ईमानदारी से पांडव बड़े हैं तो पूरे राज्य के हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन पूरा नहीं दे सकते हो तो कम से कम आधा तो देना चाहिए। और अगर आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो पांडव 5 भाई हैं तो कम से कम 5 भाइयों को एक एक गांव तो दे दो। जैसे ही कहा कि 5 भाइयों को एक एक गांव तो दे दो, दुर्योधन चिल्ला पड़ा, सुचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। आप कह रहे 5 गांव दे दो, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि दान नहीं करूंगा, नहीं दूंगा, बिना युद्ध के। जैसे ही सुना भगवान ने, मान के चलो भगवान को आवेश आ गया और भगवान कहते हैं, दुर्योधन युद्ध तूने किताबों में पढ़ा होगा, युद्ध तूने कहानियों में सुना होगा। पता है जब महाभारत का युद्ध होगा तो कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुझे पता है युद्ध की क्या मतलब। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया दुर्योधन का,
कहा था ना गुस्सा मत करना, चल मना। दुर्योधन गया, भगवान से कहता प्रभु आप भी क्या आते साथ लेने देने के उतरे आए, फिर चलो थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा प्रसाद पालो, फिर चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा दुर्योधन मुझे भूख नहीं लगी। दुर्योधन ने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो, सुबह से आए हो, दोपहर हो गई और भूख नहीं लगी। भगवान ने कहा भूख नहीं लगी और आज हमारा निमंत्रण भी है। दुर्योधन ने कहा कहाँ? बोले विदुर काका के यहाँ। विदुर जी सामने बैठे थे, प्रवचन सुन रहे थे, आंखों से इशारा किया क्यों रे झूठ क्यों बोल रहा, मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान कहते तुम चुप रहो, मेरी बात काकी से हो गई है। विदुर जी बोले टेढ़ी टांग वाले को कछु भरोसा ना है, कब घर में आ जाए, घर में कछु धरो ना है। और आज भैया विदुर जी बाजार में गए हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार में वस्तु खरीदने जाता है और खरीदता है तो सोचता मैं अपने प्रेमी के लिए क्या ले लूं, तो अपने प्रेमी के लिए संसार की सारी वस्तु भी छोटी लगने लगती है। विदुर जी ने सोचा लड्डू ठीक नहीं, बर्फी ना 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 ना, पूरे बाजार के 10 चक्कर लगा दिए, भगवान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिला तो रेवड़ी की गोली खरीद ली, जो तिल लगी होती है ना, ये ठीक है। क्यों? ठाकुर जी बच्चे हैं ना लाल जी, नहीं नहीं ऐसा करते। फिर क्या करें? तो सब कुछ बाजार से एक एक सामान खरीदते हैं। बुद्र जी को यहाँ देर हो जाती है। दुर्योधन कहता प्रभु माफ करना, भोजन तो आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करोगे भोजन? भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन दो ही स्थिति में होता है, भोजन दो ही स्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो या खाने वाले को भूख। तो तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है और हमारे अंदर भूख नहीं है, इसलिए भोजन कैंसल। दुर्योधन बोला माफ करना, मेरी माताजी ने पहली बार अपने हाथों से भोजन बनाया तो भगवान ने कहा तुम्हारी मैया का भोजन तुझको मुबारक। दुर्योधन ने कहा बिना भोजन किए नहीं जा सकते। भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा। दुर्योधन ने सैनिकों से कहा पकड़ लो, भागने ना पाए। भगवान बोले दुर्योधन तेरी बुद्धि खराब, मेरी मैया तो मुझे पकड़ नहीं पाई, तेरे सैनिक क्या मुझे खाक पकड़ेंगे? और ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई, सोई पहुंच गए विदुरानी की कुटिया पे। विदुरानी काकी घर को लीप रही है और गा रही है मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे, 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 श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। हरि बोल। भगवान को सभी लोग बुलाओ। झूमते हुए
दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप में जाएंगे श्याम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, हरि बोल। श्याम आएंगे। श्याम आएंगे, 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 श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। हरि बोल। श्याम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो झूला में झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। हरि बोल। श्री राधे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रोज रोज भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे फल प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे फल सबको खिलाऊं
गा रही हैं विदुरानी काकी, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे नहीं, आ गए। और जैसे ही भगवान आए तो विदुरानी ने क्या किया, घर को लीपाई पुताई करके, सफाई करके स्नान कर रही थी। हेलो, देखो बादलों का भी नाम एक है श्याम, ये भी थोड़े सांवले होते हैं, तो वो नहीं तो ये श्याम तो आ ही गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्याम आएंगे। भैया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। विदुरानी काकी स्नान कर रही हैं, कुटिया का दरवाजा बंद है, और जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने आकर के कुंडी खटखटाई। विदुरानी तो अपने भाव में खोई हुई हैं। दोबारा कुंडी खटखटाई, और जैसे ही कुंडी खटखटाई सोई अंदर से आवाज आई, कौन? तो भगवान कहते, काकी मैं तुम्हारो कनुआ। जैसे ही विदुरानी ने सुना, विदुरानी को भान नहीं रहा कि मैं किस अवस्था में हूं। जैसे ही विदुरानी काकी नहा रही थी, जैसे ही सुना कि काकी मैं तुम्हारो कनुआ, उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी आई, कुंडी खोली और भगवान को देखा। भगवान विदुरानी काकी को देख रहे हैं और काकी भगवान को देख रही हैं। भैया सच बताऊं, काकी को भान ही नहीं किस अवस्था में है। भगवान ने कहा ये तो भूल गई, तो भगवान ने अपना पीतांबर निकाला है और विदुरानी को उड़ा दिया है। और जैसे ही भगवान ने अपना पीतांबर काकी को उड़ाया है ना, तब भी काकी भगवान को अपलक देख रही है। जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा, काकी जी अंदर नहीं बुलाओगी? अरे लाला मैं तो भूलेगी, चल 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 आजा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे आगे काकी, पीछे पीछे कन्हैया। अब विदुरानी सोच रही हैं, मैं अपने प्रभु को कहाँ बिठाऊं? अंदर बहुत गर्मी है, बाहर धूप बहुत है, पूरे घर के 7 चक्कर लगा दिए, कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिली। तो जानते हो कहाँ बिठाया? जहां पे घर का सारा कूड़ा करकट फेंकते प्रभु, यहां बैठो। किस पर बिठाएं? कोई आसन नहीं मिला। तो आज विदुरानी काकी ने भगवान को पीढ़े पर बिठाया है, और पीड़ा भी उल्टा। देखो भैया, हमारे प्रभु पदार्थ को नहीं लेते हैं, हमारे प्रभु तो भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं देखा कि काकी जी कहां और किस पर बिठा रही हैं। भगवान बैठ गए, और जैसे ही भगवान बैठे तो बैठते साथ भगवान कहते, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो विदुरानी कहती हैं, लाला हम पे तो कछु धरो ही ना है। ठाकुर जी पेट पे हाथ फेर के बोले, काकी अगर कुछ खाने को ना मिलो तो मेरे तो प्राण निकस जाएंगे, मैं ना बचूंगा। लाला थोड़ी देर रुको, तुम्हारे काका बाजार गए हैं, कुछ लाते ही होंगे। भगवान ने बोला, जब तक काका आएंगे तब तक हम नहीं बचेंगे, तो कहा करेंगे? काकी कछु ना है? विदुरानी कहती, लाला वैसे तो कछु ना है, पर मैंने अपने हाथ से सुंदर कदली के वृक्ष लगाए हैं। कदली मतलब केला, आप कहो तो ले आए? हाँ हाँ ले आओ। तो आज विदुरानी गई है और केले के वृक्षों से केले तोड़ रही है। भैया जो दशा सबरी मैया की थी, वही दशा आज विदुरानी काकी की है। कहीं कोई केला ज्यादा ना पका हो, कहीं कोई कच्चा ना हो,
सारे केले टोकरी में भर के लाई है, भगवान के सामने रख दिए। लो 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 प्रभु पाओ। भगवान ने कहा काकी जी हम पे तो खावा ही ना आवे। जब मैं छोटा सा था तो यशोदा मैया खिलाती थी, जब मैं बड़ा हो गया तो देवकी मैया खिलाती थी। अब मेरी 16,108 पत्नियां हैं, एक एक गिलास खिलाती हैं, मैं तृप्त हो जाता हूं। तो काकी आप खिलाओ ना। ओहो क्या कहना, आज तो विदुरानी के हृदय की कली खिल गई। आज मुझे यशोदा मैया का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भगवान को अपने हाथों से खिलाऊंगी। भैया विदुरानी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुंदर झांकी है, दर्शन करना। भगवान काकी जी को देख रहे और काकी जी भगवान को देख रहे हैं। अब एक दूसरे को देख रहे हैं और तुरंत विदुरानी ने केला उठाया। अब देख भगवान की तरफ रही हैं तो विदुरानी ने कहा कि भगवान को देख, तू केला को छीला, ऐसा छील करके जो गूदा है उसको फेंक दिया। देख भगवान की तरफ रही हैं, देखते देखते केला छिल के और गूदा फेंक दिया और छिलका भगवान से कहा लो। भगवान भी काकी को देख रहे और भगवान ने केले का छिलका खाने लगे। और निवेदन करूं भैया, एक दो नहीं, मुझे लगता भगवान 10-20 केले के छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आ गए। कुंदी खटखटाई, अरे बाउरी क्या कर रही है, तुझे पता है बीच सभा में कन्हैया ने कहा था कि विदुर काका के घर प्रसाद पाऊंगा, जल्दी से दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजा खोला, इतनी देर लगा दी, ले ले चल प्रसाद रख, कन्हैया आता होगा। विदुरानी बोली आता होगा कि आ गया, कहां है वो बैठा। आहा, जब विदुर जी ने भगवान को कचड़े के ढेर पर उल्टे पीड़े पर बैठे हुए और केले का छिलका खाते हुए देखा, विदुर की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत केले का छिलका छुटा के माए फेंका है। कन्हैया माफ करना, भोरी है, बाउरी है, पागल है, इसको ज्ञान नहीं है कहां बिठाना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए। तब भगवान ने देखा कि मैं क्या खा रहा हूं। तुरंत विदुर काका ने एक लड्डू निकाला थैले से, लो लो कन्हैया इसको पाओ। और जैसे ही लड्डू भगवान को दिया, भगवान ने लड्डू खाया। वो कहते काका एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ना लाला, तो सच बताऊं काका, जितना स्वाद काकी के छिलके में था उतना स्वाद आपके लड्डू में नहीं है। रूखे सूखे बासे कूसे, रूखे सूखे बासे कूसे, रूखे सूखे बासे कूसे। हम तो विदुर जी भाव के भूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। भक्ति कमान बड़ा होना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। और आज भगवान ने चरितार्थ कर दिया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी।
भगवान ने सिद्ध कर दिया। देखो भैया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर भगवान छिलके खा लेते हैं, और जहाँ प्रेम नहीं होता तो वहाँ 56 भोग धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए भगवान वस्तु प्रधान नहीं है, भगवान भाव प्रधान है। भाव से भगवान को जो खिला दो। इसलिए भगवान कहते हैं, भाव में बसता हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बस भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान को प्रेम से भाव से भजो, कल्याण हो जाएगा। और ध्यान से सुनना भैया, विदुर के जैसा भाग्यशाली मुझे लगता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्यों? जब विदुर जी की मुलाकात उद्धव से हुई है तो उद्धव जी कहते, विदुर काका आप बड़े भाग्यशाली हो। भैया हम कैसे भाग्यशाली हैं? बोले, जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके गोलोक जा रहे थे तो भगवान ने मुझे बुलाया और भगवान ने मुझसे कहा, विदुर काका मैंने सबको सब कुछ दिया है। उद्धव भैया मैंने सबको सब कुछ दिया है, पर मैंने अपने विदुर को कुछ नहीं दिया। उद्धव जी कहते हैं, विदुर काका दुनिया अंतिम क्षणों में भगवान को भजती है और भगवान अपने अंतिम क्षणों में आपको याद कर रहे, तो बताओ आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान जिसको याद करे वो कोई सामान्य होगा क्या? धन्य है विदुर काका। भगवान ने हमको भागवत धर्म का उपदेश किया है, मैं आपको सुनाने आया हूं, सुनाओ। देखो, दोनों मित्र आपस में, दोनों भगवान के भक्त मिले हैं, आपस में सुंदर चर्चा कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, भैया उद्धव मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन भगवान की वो बाकी झांकी कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी झांकी? बोले, यमर्त लीलम पैकम सुयोगः। मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन भगवान की वो बाकी झांकी कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी? यन्मर्त लीलौ पैकम सुयोगा माया बलम दर्शयता बलोकम। भगवान ऐसी सुंदर लीला करते हैं, विस्मापनम स्वस्य च सौभगरदे परम पदम भूषण भूषणांगम। एक सुंदर झांकी, बड़ी प्यारी कथा है। भगवान हैं तो भगवान हैं, भगवान पर मृत्यु लोक में आए हैं तो सामान्य बालक की तरह भगवान लीला करते हैं। एक दिन भगवान अपने घर में माखन की चोरी कर रहे,